गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मैंने तानसेन की जीवनी भेजी थी और उसके बारे में आपने लिख लिया होगा जहाँ तक है। मैं उम्मीद करती हूँ कुछ बच्चे हैं जिनका काम अभी तक मेरे पास नहीं आया, तो आप लोग भी प्लीज़ इसको कर लीजिए। तो बेटा, तानसेन के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। अगर आप ऐसे वीडियो से समझेंगे तो थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी होगी। संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ज्ञानी और बहुत महान संगीतकार हुए हैं। आज से 500 साल पहले की बात है ये। अब 2000 चल रहा है ना, जैसे 2020 चल रहा है, तो ये 1531 1531वीं ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर के एक पास में गांव है बेहट, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। 2 पॉइंट आपके हो गए। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, 1531 में हुआ था, बेहट नामक ग्राम में हुआ था। ग्वालियर लिख देंगे तभी भी ठीक है। और इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। बेटा, ये बहुत ही महान और बहुत ही गुणी संगीतकार थे, लेकिन इनके पिता की कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी, तो इनके पिता ने भगवान से प्रार्थना की थी, दुआ मांगी थी। जैसे कि कोई परेशानी होती है, हम भी ईश्वर से प्रेयर करते हैं, इसी तरह से इनके पिता ने भी प्रेयर की थी। और प्रेयर करने के बाद, जैसे कि उस समय मुगलों का शासन था, हमारे देश में मुगल साम्राज्य था, मतलब मुसलमानों का शासन था। तो उस समय के जो संत थे वो भी मुस्लिम थे। तो वो मुस्लिम सूफी संत थे फ़कीर मोहम्मद गौस। ये नाम अच्छे से सुनिए, मोहम्मद गौस। फ़कीर इसलिए लगाया क्योंकि संत लोग जो होते हैं वो घर से दूर रहते हैं, भिक्षा लेके ही अपना जीवन चलाते हैं, तो वो फ़कीर नाम से जाने जाते थे। मोहम्मद गौस ने इनको आशीर्वाद दिया, इनके पिता को, और उनके आशीर्वाद से तानसेन का जन्म हुआ। इसलिए मोहम्मद गौस को तानसेन बहुत मानते थे। बचपन में ही तानसेन को ऐसी आदत थी कि किसी भी पशु की, पक्षी की आवाज़ों की नकल कर लेते थे। जैसे शेर की आवाज़, कुत्ते की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, इन आवाज़ों को एकदम डिट्टो हूबहू अपने मुंह से निकाल लेते थे। इसके बारे में एक कहानी भी है, वो आपको बाद में सुनाऊंगी। तो जब ये इस तरीके की आवाज़ें निकालने का टैलेंट था इनमें, तो इस टैलेंट का पता इनके एक गुरु थे स्वामी हरिदास जी, उनको चल गया कि ये बालक जो है किसी भी आवाज़ की नकल हूबहू कर लेता है। जब उन्होंने देखा कि जब ये कोई भी आवाज़ हूबहू अपने अंदर उतार लेता है, तो ये मैं कोई चीज़ सिखाऊंगा उसको भी हूबहू कर लेगा। तो इन्होंने अपने पिता से अनुमति मांगी कि मैं इसको अपने घर ले जाना चाहता हूँ, मैं इसको संगीत सिखाना चाहता हूँ। तो उनके पिता से इनको मांगकर अपने साथ ले गए और इनको अपना स्टूडेंट बना लिया। तब तानसेन को उन्होंने खूब सिखाया, खूब पढ़ाया, और जब ये पूरी तरह से अपनी शिक्षा कर चुके, उसके बाद सब तरफ इनकी फेम, इनकी प्रसिद्धि फैलने लग गई। लोग पहचानने लग गए कि तानसेन बहुत बड़े गायक हैं। तो जैसे कि कोई सिंगर बहुत फेमस हो जाता है तो उसको पैसा, नौकरी सब मिल जाती है आजकल। उसी समय ऐसा था, उस समय नौकरियां तो थी नहीं, राजा महाराजाओं का शासन था। उस समय हमारे देश में अकबर, जो आपने नाम भी सुना होगा, अकबर जो था वो हमारे देश पर राज्य कर रहा था, हमारे देश का राजा था। तो अकबर ने अपने दरबार में इन्हें नौकरी पर रख लिया। किस नौकरी पर रखा? संगीत सुनाने की और संगीत सिखाने की। जैसे कि मैं आपके स्कूल में हूँ, नौकरी करती हूँ, संगीत सिखाती हूँ, गाना गाती हूँ। इस तरह से तानसेन को अकबर के दरबार में नौकरी पर रख लिया गया। और अकबर ने ऐसे ही हर एक फील्ड में, जैसे कि कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा था तो ड्राइंग का एक बहुत गुणी व्यक्ति रख रखा था। इसी तरह से 9 रत्न,
9 लोगों को रखा हुआ था जिन्हें नवरत्न कहा करते थे। तो उन नवरत्नों में से एक तानसेन भी थे। वहाँ पर रहकर ये संगीत सिखाने लगे, संगीत सुनाकर अकबर का मनोरंजन ये करने लगे। और बच्चे, तानसेन के गायन में इतना ज़्यादा असर था कि ये कहते हैं कि तानसेन जब गाना गाते थे तो जब वो बारिश वाला गाना गाते थे, राग गाते थे, तो बारिश होने लगती थी। जब वो दीपक राग गाते थे तो दिए जल उठते थे। तो इस तरह से ये भी कहा गया कि जब वो ऐसा राग गाते थे कि पागल हाथियों तक को भी वश में कर लेते थे अपने गायन से। आप ये समझते हैं, जब कोई बहुत अच्छा गाता है तो हमारा मन कई बार बहुत खुश हो जाता है उस गाने को सुन के, कई बार बहुत दुखी हो जाता है सुन के, लेकिन सामने वाले का गाना इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए। तो इनका गायन इतना प्रभावशाली था कि ये सब करने से वर्षा होने लगती थी, दिए जलने लगते थे, पागल हाथी तक चुपचाप बैठ जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो ये इनकी बहुत ही खास बात थी। और इनकी मृत्यु 1589 में दिल्ली में ही हुई। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, दिल्ली शहर जिसमें आप रहते हैं वहीं इनकी मृत्यु हुई 1589 में। और क्योंकि इनका जन्म जो है मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए इनकी इच्छा थी कि जब ये मरे तो इनकी जो समाधि है वो मोहम्मद गौस के ही आसपास में बनाई जाए। तो उनके पैरों की तरफ, मोहम्मद गौस तो मुस्लिम थे, वो कब्र में दफनाए गए थे, तो उनके पैरों की साइड, क्योंकि जो शिष्य होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, वो पैरों की साइड बैठते हैं, उनके पैरों की साइड इनकी समाधि बनाई गई है। तो ये थी तानसेन की जीवनी। अब मैं आपको इनके विषय में जो कहानी बोल रही थी वो सुनाती हूँ। तो बेटा, जब ये छोटे से बच्चे थे, तो जैसे आप लोग छोटे हैं, स्कूल में खेलते हैं, उसी तरह से ये भी एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल में खेल रहे थे। और खेलने के साथ साथ ये क्या कर रहे थे, आपको बताया कि ये पशु पक्षियों की आवाज़ बिल्कुल सेम टू सेम निकाल लेते थे। तो ये जानवरों की आवाज़ निकालने का गेम खेल रहे थे। कभी ये चिड़ियाओं की आवाज़ निकाल रहे थे, कभी ये डॉगी की आवाज़ निकाल रहे थे, कभी बिल्ली की आवाज़ निकाल रहे थे। तो इसी तरह से एक बार, जैसे बच्चे शरारती होते हैं, एक बार ये पेड़ के पीछे छिपके इन्होंने देखा कि कुछ लोग गांव से, जंगल से निकल के जा रहे हैं। इन्होंने प्लान बनाया कि चलो इन लोगों को डराते हैं। पेड़ के पीछे छिप गए और शेर की आवाज़ निकालने लगी, इस तरह से करके शेर की दहाड़ की आवाज़ इन्होंने निकाली। उस आवाज़ को सुनकर वो जो टोली जा रही थी संतों की, वो डर गई। ये खुश हो गए कि हमारी उस आवाज़ को निकालने से कोई डर गया, तो हंसते हुए बाहर निकल आए कि ये तो हम थे, शेर नहीं था। अब वो जो टोली थी वो थी स्वामी हरिदास जी की। स्वामी हरिदास जी इनसे भी बड़े संगीतज्ञ थे। उन्हें इनका गुण बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया। स्वामी हरिदास जी के शिष्य बने और फिर ये इनको अपने साथ ले गए। तो इनके विषय में ये कहानी मशहूर है। इसी तरह से एक कहानी और मशहूर है कि जब ये बहुत अच्छा गायन करते थे अकबर के दरबार में, तो लोग इनसे चिढ़ने लगे, चाहते थे कि इनको नुकसान हो जाए, इनकी मौत हो जाए। तो एक बार इनको चैलेंज कर दिया, जैसे आप लोग चैलेंज देते हैं ना, डेयर वाला, ऐसे इनको चैलेंज दे दिया कि आप ऐसा राग गाइए, दीपक राग गाइए। तो ये दीपक राग गाने लगे और दीपक राग गाने से चारों तरफ दिए जल उठे, आग लग गई, इतनी गर्मी पैदा हो गई कि ये खुद का, इनका शरीर भी जलने लग गया। और जलने से इनकी मृत्यु होने ही वाली थी कि इनकी पुत्री का नाम था सरस्वती। उसने राग मेघ गाया। राग मेघ गाने से बारिश होने लगी और फिर जाके वो अग्नि शांत हुई। तो बेटे, उस समय के लोगों का गायन इतना महान होता था कि उनके गाने से बारिश, दिए जलना, ये सब बहुत इजीली हो जाता था। तो ये थी इनके विषय में दूसरी कहानी। होप आपको ये आगे तक याद रहेगी और आप तानसेन के बारे में आप जल्दी से आज ही 10 पॉइंट लिखवाए हैं, याद कर लीजिए और याद करने के बाद इसकी वीडियो बनाकर ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू।